पिछले क्लास में हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में तो उसके मैथ्स और टाइम डाउट में टाइप 7 पढ़े थे। उसमें क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया था। तो बेसिकली जितना भी टाइप है लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तथा ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। मतलब कहने का मतलब बी है से डेली आधा ही दिन काम करता है, आधा दिन काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है। ओके, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। जब ए बी है से आपका बी आधा ही दिन काम करता है। तो सबसे पहले इसको ए किसी काम को कितना दिन में करता है, ए किसी काम को करता है, ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है और बी अकेला ए अकेला कितना दिन में, 20 दिन में। तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं बी अकेला। अगर बी डेली काम करता तो बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, ये बहुत पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप 2 में ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और ए अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अगर बी डेली काम करता तो कितना दिन में करता, तो 20 - 12 याद आ रहा है कुछ, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ये हो जाएगा 12 गुने 20/2 कितना 8, 4 गुना का 8, 4 तिया 12, तो दहाँ का 10 तिया कितना 30 दिन। तो बी 30 दिन में कब समाप्त करता है, बी 30 दिन में तब समाप्त करता जब डेली काम करता, आधा दिन पूरा काम करता, पूरा दिन काम करता है। यानी कहने का मतलब पूरा दिन काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है कि बी है से आधा दिन काम करता है। तो बी आधा दिन काम करता है तो उसको कितना लेगा, बी प्रतिदिन कितना काम करता है, आधा दिन काम करता है, आधा दिन कार्य करे। तो कितना लगेगा इसको, अब पूरा दिन काम करेगा 30 दिन, आधा दिन काम करेगा 30 गुना का 60 दिन लग जाएगा इसको। ठीक है, अब निकाल लो आराम से। ए और बी मिलकर कितना दिन करेगा, तो ए और बी मिलके कितना दिन में करेगा, तो ए कर रहा था कितना दिन में, 20 दिन में। और बी कर रहा है प्रत्येक दिन क्या करता है, आधा दिन कार्य करता है। तो कितना लगता है 60 दिन। और 60 + 20 यानी हो जाएगा 20 × 60/2 80, 20 चौके 80 और 4 से कट जाएगा कितना में, 15 दिन में, 15 बार में कितना है 15 दिन। यानी ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे था कि बी आधा दिन काम करता है प्रतिदिन, तो आधा दिन काम करता है इसलिए इसको पूरा दिन करता तो 30 दिन में, आधा दिन काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो ए काम करता है 20 दिन में, बी कितना दिन में, 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ओके, नोट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है जबकि बी उसे 9 दिन में। ओके, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो क्या संभावना है कि कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 3 दिन में समाप्त होने की क्या संभावना है। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाला। इस तरह का पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मिसलेनियस में है तो रिपीट होगा, मिसलेनियस में रहेगा तो रिपीट होगा। क्वेश्चन उस तरह का मतलब जितना भी टाइप हम लोग पढ़े हैं उस सब टाइप से मिलाकर के आपको क्वेश्चन आ रहा है मिसलेनियस में। एक कितना दिन में, 6 दिन में, बी कितने दिन में करता है उसे 9 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, लिख नहीं रहे हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। 6 × 9 और 9 से कितना 15, डायरेक्ट जोड़ दिए। 3 दूना का 6, 3 × 5 = 15, 18 बटा कितना 5, 5 तिया 15, 5 × 6 = 30, यानी 3.6 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया है। क्या संभावना है कि कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य तो 3 दिन से ज्यादा, कार्य करने में 3 दिन से क्या लग रहा है, 3 दिन से ज्यादा लग रहा है, 3 दिन से ज्यादा। अब 3 दिन से ज्यादा हो गया, इसका मतलब संभावना क्या है, 0। तो कार्य 3 दिन में समाप्त होने की संभावना कितना है, तो संभावना कितना हो गया, जो प्रोबेबिलिटी है संभावना है वो
क्या हो गया आपका यहाँ पे 0, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट्स करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक, मतलब ए अकेला काम करेगा तो ए और बी जितना समय में करता है उससे 8 घंटा अधिक लगता है। किसको? ए को। ओके, यदि बी अकेला करता तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 2 घंटे अधिक लगता है। कह रहा है कि यदि बी अकेला काम करता तो ए और बी मिलकर जितना समय में करते हैं उससे 2 घंटा अधिक लगता है। किसको? बी को। तो कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो इसको बेसिकली भी बना सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकता है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोनों मिलकर काम करेगा ए और बी, इसका फॉर्मूला लिख लो। ए और बी मिलकर काम करेगा तो जितना अधिक रहेगा मोर इंटू मोर, मोर इंटू मोर अंडर रूट, ठीक है। मोर इंटू मोर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी ए और बी से कितना अधिक लगता है इसको 8 घंटा ए को, और ए और बी से कितना समय लगता है बी को 2 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर करना चाहें ऐसा हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 गुना का 16, और 16 का वर्गमूल कितना है 4, यानी कुल मिला के कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा। इसको अगर बेसिक देखते हैं तो बेसिक में क्या होगा, इसको सेकेंड तरीके, सेकेंड मतलब जो मेथड है उस तरीके से देखेंगे। बेसिक में ए को कह रहा है कि ए और बी को जितना समय, मान लें कि ए और बी को कितना लगता है x, तो ए को कितना लगेगा x प्लस 8, चूंकि इससे 8 घंटा अधिक लगता है, और बी को कितना लगेगा x प्लस 2, ए और बी से 2 घंटा अधिक लगता है। बात समझ रहा है। तो कह रहा है इसमें फॉर्मूला होता है कि दोनों मिलके काम करेगा, तो दोनों मिलके काम करेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2, दोनों का सम डायरेक्ट कर रहे हैं। x इतना 2x, 8 और 2 10, ये दोनों मिलके काम करता है ए और बी, a इंटू बी अपॉन 2 ए प्लस बी। फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू कितना ए और बी का समय, ए और बी कितना समय करता है x समय में करता है। इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इसको गुना कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, कैसे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल कितना 16, इसलिए x का प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन 4 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव थोड़ा ना होगा। बात समझ रहा है। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये फार्मूला क्या था? ये फार्मूला था a प्लस बी अपॉन, सॉरी a इंटू बी अपॉन 2 ए बी। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करता है तो इस तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। नोट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना अकेले ही करता है, ठीक है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटा 36 मिनट में कर सकते हैं, और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटों में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। इसमें दिया है कि ए जितना काम करता है अकेला उतना बी और सी मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी, दोनों का क्षमता बराबर हो जाएगा। ओके, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करता है 9 घंटा 36 मिनट। ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटा 36 मिनट में करते हैं। ओके, इसको टोटल को घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 9 प्लस 36 अपॉन 2 कितना 7, तो हो जाएगा आपको 6 36, या आपको डायरेक्ट काट दीजिए इसको 12 3 36, 12 बचे 60, एलसीएम लो 5 45 और 3 48 बटा 5 घंटा, ठीक है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 48 बटा 5 घंटा में कार्य करते हैं। तो एक दिन का निकाल लो, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो साथ कैलकुलेशन आपका ज़्यादा भारी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भैया। 5 बटा कितना 48 उलट जाएगा आपको,
पहले ही पढ़ा चुके हैं। इतना काम करेगा, एक दिन में इतना काम करेगा। सी अकेला कितना जो करता है, सी अकेला करता है 48 घंटा में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/48। ओके, अब क्वेश्चन में कम कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में करते हैं। तो ए और बी मिलकर एक काम को कितने में कर रहा है, 5/48 में। 5/48 काम कर रहा है। तो ए प्लस बी लेके चल रहे हैं, यहाँ से लेके चल रहे हैं, यहाँ से लेके चलो, इसको लेके चलते हैं। तो ए प्लस बी, यहाँ ध्यान देना है, ए प्लस बी 5/48 काम करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह तुम देखो, यहाँ से चेकता है, ए की जगह क्या, बी प्लस सी, इसको लिखेंगे बी प्लस सी, ए की जगह प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कितना है 5/48 काम 2b, और सी को उधर जाकर घटा देंगे 5/48 माइनस सी, और सी की जगह तुम्हारा वैल्यू, सी के एक दिन का काम कितना है, बी का और सी का, तो 5/48 माइनस 1/48 घटा दो इसको। 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4/48, यानी कितना 4 से कट जाएगा 1/12। तो 2b बराबर आ गया, 2b बराबर, तो b का पार्ट्स निकाल लो। तो b कितना काम करता है, तो b अकेला काम करेगा 1 कितना है 24 पार्ट। ठीक है, तो b को कितना समय लगेगा, अगर b किसी एक दिन में कितना करता है 1/24, तो b को कार्य करने में कितना लगेगा, इसलिए b का समय, तो b का समय हो जाएगा आपको कितना 24 घंटा। इसी तरीके आंसर नोट करो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला है ए एवं बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं ना, बी एवं सी 7 दिनों में, ए एवं सी 4 दिनों में। ठीक है, उसी काम को, तो तीनों में से अकेले काम करने में सबसे कम समय किसे लगेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लो, ए और बी मिलके कितना दिन में काम करता है 5 दिन में, बी और सी मिलके कितना दिन में करता है 7 दिन में, और सी और ए मिलके कितना दिन में करता है 4 दिन में। ओके, इसमें करना कुछ नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है कि तीनों में से सबसे कम समय किसे लगेगा। तो जो बेस आपका हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बेस है, तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है। ओके, तीनों मिलकर के कितना दिन में काम कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको अगर कम वाला निकालना है तो ज्यादा वाला घटाएंगे, और ज्यादा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, कम वाला घटाएंगे। तो ये बेस आपका, इस बेस में से आपको घटाना किसको है, ये मेन आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बेस, मेन चीज ये आधार। बेस में से अगर कम वाला निकालना है, अभी क्या पूछ रहा है, तीनों में से अकेले काम करने में सबसे कम किसे समय लगेगा। तो अब ए बी सी और सी में सबसे ज्यादा किसको लग रहा है, बी और सी को, तो घटा देंगे इसको, तो क्या निकल जाएगा, ये ज्यादा वाला घटा रहा है। ठीक है, तो किसको, बी और सी कट जाएगा, तो ए को कम समय लगेगा, ए को कम समय। ठीक है, यही हमको बनाना था, ये हो गया आंसर, खरा किसे कम समय लगेगा। अब अगला भी देखो, ये तो आपका इसका आंसर था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अगर देखते हैं कि बेस में से, अगर बेस में से इसको नोट भी कर सकता है, ये आपका हुआ आधार, मेन चीज हो गया, ये क्या हो गया आधार। बेस में से सबसे कम वाला घटाएंगे, सबसे कम वाला कौन है, सी प्लस ए, सबसे कम वाला घटाएंगे, क्या आएगा, सी और ए कट जाएगा, सी और ए कटेगा, क्या आएगा बी, यानी बी को सबसे अधिक समय लगेगा, सबसे अधिक समय लगेगा। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर कम वाला लगाना है तो बेस, यानी बेस यानी क्या, बेस का मतलब कि ए और बी सी तीनों मिल करके, ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा वाला घटाएंगे। अगर आपको अधिक वाला, सबसे ज्यादा पूछता है इसमें क्वेश्चन में कि तीनों में से अकेले काम करने में सबसे ज्यादा समय किसे लगेगा, तो कम वाला घटाते हैं। तो कम वाला क्या था,
यानी कम वाला निकालना है तो ज़्यादा वाला घटाएंगे, और ज़्यादा वाला निकालना है तो कम वाला घटाएंगे। किसमें से? बेस में से। बेस कौन जाएगा? तीनों को जोड़कर 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। ठीक है, तो ये होगा। यहाँ पर मेरा ये आंसर हो गया, ये एक्स्ट्रा बताया गया है ताकि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बना सकते हैं। अब करना क्या है तुम लोगों को? करना ये है कि चल रहा है मिक्सलेनियस, सारा का सारा टाइप समाप्त हो गया है, मिक्सलेनियस चल रहा है, सिर्फ 5 क्वेश्चन लोग करने और करेंगे। तब करना है तुम लोगों को कि जितना सारा अब तक 2020 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं तो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को आपको बनाना है। कहाँ से कहाँ तक बनाना है आपको? तो आप स्टार्ट करेंगे 2015 से लेकर के अब तक 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको सारा का सारा टाइप बता दिया गया है। यानी 2015 से लेकर सारा आपको क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए बोल रहा है। घर पे आप बुक से जो जिस बुक से आप बनाते हैं, मान लीजिए उसमें देखिए किरण का ये बुक में आपका पूरा अपडेटेड क्वेश्चन आता है, या कोई भी बुक उठा लो जिसमें क्या है, मतलब नेट पर देख लो, तो जो 2015 से 2020 तक का जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूछा हुआ है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ है उसको बनाना है। जो नहीं बनेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, इसको बनाना है। ओके, 2015 से लेकर कहाँ तक? 2020 तक। अब तक जो पूछा हुआ है, यानी 1999 से नहीं बोला जा रहा है, यहाँ से नहीं बनाना है। बनाना कहाँ से है? 2015 से। कम क्वेश्चन रहेगा और इधर जितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया है उससे अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, तो 2015 से 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टाइम एंड वर्क का वो आप बनाकर देखेंगे। जो नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।